राम राम जी दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे स्टैटिक्स के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। जैसे सबसे पहले होता है, जो भी डाटा दी हुई होती है उसका हमें मीन निकालना होता है। कैलकुलेट मीन ऑफ वैल्यू। दूसरे स्टेप में क्या करना होता है, जो भी कैलकुलेट एक्स माइनस एक्स बार, मीन तो पहले निकाल लिया, एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार ऑफ ईच वैल्यू। एक्स क्या होता है, एक्स होता है स्पेसिफिक वैल्यू जो कि क्वेश्चन के अंदर दी हुई होती है ना, और एक्स बार मीन होता है ये। थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, कैलकुलेट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ऑफ ईच वैल्यू। प्रत्येक संख्या का एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालना होता है। फिर क्या करना होता है, जो भी एक्स माइनस एक्स बार होगा उसका सम ऑफ टोटल करना होता है। सम ऑफ ऑल एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का सूत्र होता है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे एन का अंडर रूट, और एन बराबर होता है टोटल नंबर्स, मतलब कि फ्रीक्वेंसी। एक तरह से फ्रीक्वेंसी होगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ वैल्यू। ये सूत्र लगता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, चाहे सिंपल डाटा हो, डिस्क्रीट डाटा हो, कंटिन्यूस डाटा हो। हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं सिंपल डाटा के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल है 4, 3, 2, 5 और 6। इसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहले इस संख्या को लिखेंगे, जैसे अक्स है, अक्स दी हुई है ये, तो 4, 3, 2, 5 और 6। हमें पहले इसका मीन निकालना है। एक्स बार क्या होता है, टोटल नंबर्स ऑफ संख्या बता नंबर्स, टोटल नंबर भाई सम ऑफ टोटल बटा टोटल नंबर्स ऑफ संख्या, संख्याओं के योग बटा संख्याओं की संख्या। तो सबसे पहले योग कितना होता है, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 बटे 1 2 3 4 5 5। तो एक्स बार हो गया 4। थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम बनेगा एक्स माइनस एक्स बार, 4 माइनस 4 और 3 माइनस 4, 2 माइनस 4, 5 माइनस 4 और 6 माइनस 4 बराबर 0, -1, -2, 1 और 2। थर्ड कॉलम बनेगा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। 0 से 0 गुणा करा 0, 1 -1 से गुणा करे -1 को तो 1, क्यों माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाते हैं, -2 गुणा -2 4, 1 2 गुणा 2 4। अब इसका सिग्मा कितना, एप्सिलॉन कितना होता है टोटली, 4 1 5, 5 4 9, 9 और 1 10। अब सूत्र में क्या है सिग्मा का, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे एन का अंडर रूट। तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का जो सम ऑफ टोटल है एप्सिलॉन, वो कितना है 10 का होल स्क्वायर वाला 10 ही तो है पूरी संख्या 10, तो इसकी जगह हो गया 10 बटे एन। नंबर टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 5, 10 बटे 5 दो का रूट कितना होता है 1.414, जो कि इसका आंसर रहेगा। आगे देते हैं डिस्क्रिप्ट डाटा का। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा ही समझते हैं इसको भी। जैसे कुछ संख्या दी हुई है एक्स 10
4 3 5 और 2। कुछ फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 3 6 4 और 5। ये क्वेश्चन दिया होता है इतना, और आगे में क्या करना होता है देखिए। निकालना में एक्स एफ क्यों निकालना है, क्योंकि हमें इसका मीन निकालना है, मीन। तब एक्स एफ में एक्स को गुणा एफ से करना है, 10 गुणा 2 20, 4 3 12 36 18 5 चौके 20 5 दूनी 10। इसका सिग्मा भैया एप्सिलॉन एक्स एफ योग, तो इनका टोटल का योग करेंगे ना तो योग आएगा 80। और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 और 4 9, 9 से 15, 15 और 3 18 और 2 20। तो इसका मीन हो गया 80/20 बराबर 4। और हमारा अगला कॉलम बनेगा एक्स माइनस एक्स बार। एक्स तो ये रहा, एक्स बार ये रहा। 10 माइनस 4 6, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 4 -1, 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 4 -2। अब एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना होता है 6 गुणा 6 36, 0 गुणा 0 0, -1 गुणा -1 1, +1 गुणा +1 +1, -2 गुणा -2 4। अगला कॉलम बनेगा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर गुणा एफ। तो ये संख्या आई है, इसको हम इस एफ से गुणा करना है। 36 को गुणा 2 से करेंगे तो 72, 0 को गुणा 3 से करेंगे तो कोई भी संख्या को 0 से करना 0 आता है। 1 को गुणा 6 से करने पर 6, 1 को गुणा 4 से 4, 4 को गुणा 5 से करने पर 20। इसका टोटल योग कितना होता है इस पूरी संख्या का 72 6 4 10 10 82 82 और 20 102। अब तो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या बोलता है, सूत्र बोलता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर गुणा एफ बटे वे एन। क्योंकि सिंपल डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई होती है इसलिए एफ नहीं आता, और इसके अंदर एफ आता है, फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। अब ये टोटल कितना हुआ 102, एन हो गया टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 20। तो ये कितना हुआ 51/10 मतलब कि 5.1 का अंडर रूट। अब 5.8 का 1 का अंडर रूट आएगा 2.258।